सविता, बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स समिट पे आपका। देश के लिए 16 साल बाद मेडल आया है कॉमनवेल्थ में। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि जो 16 साल के बाद जो मेडल आया है उसमें हमने वो चीज़ की। और स्पेशली कि हमारी टीम में जब से मैंने खेलना स्टार्ट किया उसके बाद से हम यही बात करते थे क्योंकि हमारे पास मेडल्स हैं बट कॉमनवेल्थ का मेडल नहीं है। और आज हम वो मेडल के साथ वापस आए हैं तो पूरी टीम में एक अलग सी खुशी है कि हाँ, हमें ये मेडल चाहिए था और हम लेके आए हैं। जो पेनल्टी कॉर्नर शूट आउट था उसमें क्लॉक नहीं चल रही थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो आपकी आंखें बहुत नम थी उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक हमारे सबके लिए सैड मोमेंट थी क्योंकि मैच काफ़ी अच्छा खेला हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ। 1-0 से डाउन थे, देन 1-1 हुआ और उसके बाद जैसे ही शूट आउट पे आया तो शूट आउट हमारे पिछले कुछ टाइम से हमने काफ़ी काम किया था उस पर और उसका रिजल्ट भी मिल रहा था क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड कप में शूट आउट हुआ था, प्रो लीग में हुआ था। तो जैसे ही शूट आउट हुआ सबको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके, मे बी ये मैच हमारा हो सकता है। बट जैसे ही क्लॉक वाला हुआ उसके बाद में एक सडनली ऐसा हो गया कि ओके, ये क्या हो गया, क्योंकि वो आज तक मैंने तो मेरे स्पोर्ट्स करियर में तो कभी नहीं हुआ। बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं तो इस चीज़ पे हमारे कोच से जो चीज़ सीखी है वो यही है कि ये सब भी पार्ट ऑफ गेम है और हमें सिर्फ हमारे ऊपर फोकस करना चाहिए। बट हाँ, वो टाइम पे हमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि हमारी टीम में काफ़ी यंग प्लेयर्स भी हैं, जैसे उनको वो चीज़ सडनली ऐसी मोमेंट होगी तो नहीं पता चला। बट उसके बाद हमारी जो भी मीटिंग थी कोच के साथ, उन्होंने हमें यही बोला कि ओके, आपको सैड होना है सैड हो, रोना है रो। अब जो भी आपको जैसा भी आपको टाइम स्पेंड करना है, ब्रेकफास्ट तक का आपका टाइम है क्योंकि इवनिंग में मैच था। और बट हमारे पास कल का मैच एक है और वो इससे भी ज़्यादा टफ होने वाला है जब न्यूजीलैंड के साथ मैच है। तो पूरा ये सब चीज़ का क्रेडिट है, ये जो मेडल है हमारी कोच की, उसके पीछे बहुत बड़ा खेलना हमें है। बट जो उस टाइम हम पूरी टीम जितनी मेंटली अपसेट थी, उन्होंने जिस तरह से टीम को स्ट्रॉन्गली कमबैक करने के लिए मोटिवेट किया और उसके बाद पूरी टीम को भी वो क्रेडिट जाता है क्योंकि वो टाइम टफ था हमारे लिए। और फिर एकदम से हमें पता है कि लास्ट मैच भी जो है न्यूजीलैंड अच्छी टीम है और आसान मैच नहीं होने वाला। पूरी टीम ने एज ए टीम फाइट की लास्ट मिनट तक और फिर वही मैच हमने शूट आउट में जीता। तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबको ये था कि ओके, अगर कल सब कुछ अच्छा रहता तो हो सकता था कि कल भी मैच हमारी फेवर में होता। बट इस चीज़ पे ये सब चीज़ शायद जो भी कोचेज़ हैं या हमारे फेडरेशन है वो ज़्यादा आंसर करे तो उनको ज़्यादा। बट हमें यही है कि हमें हमारा सिर्फ खेलने पे फोकस रखना है। जो मेंस टीम थी उनसे आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। जब वीडियो में देखा जा रहा था कि जब आप मेडल जीत के आए थे, उन्होंने आपको वो बहुत चेयर अप कर रहे थे, एंड उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी होती है क्योंकि हम भी कोई भी ऐसा मैच नहीं होगा जो हमने नहीं देखा होगा मेंस टीम का। और शायद उन्होंने भी हमें हर मैच देखा है और सपोर्ट किया है। बट हाँ, जब हम मेडल के साथ वापस आए थे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा जब मेंस टीम वहाँ पे खड़ी थी हमारे वेलकम के लिए। सेम हमें वैसा ही फील हो रहा था कि ओके, हम जब ओलंपिक में मेंस टीम का मेडल आया था तो हम भी विलेज में उनकी वेट कर रहे थे और सब नीचे। तो एक प्राउड मोमेंट थी हमारे लिए कि ओके, आज हमारे लिए भी ये दिन आया है। और जब जब मेडल आया तो फाइनली पता चल गया कि हमारा मेडल आ गया, तो उस मोमेंट के बारे में क्या किया? क्योंकि आपने बहुत वेट किया 16 साल बाद, तो वो एक मोमेंट जो था वो किस तरह का मोमेंट था? बहुत बयान करना शायद बयान करना मुश्किल है क्योंकि वो खुशी अलग ही थी। आपने हमारे कोच के इमोशंस देखे होंगे, वो हमारे साथ बहुत अटैच है, बहुत हमें बहुत मेहनत करवाते हैं और खुद वो हमारे, मुझे ऐसे लगता है अगर आप बाकी प्लेयर से भी पूछोगे तो एक तरफ से वो हमारी आइडियल है। वो उससे हमें हर दिन सीखने को मिलता है। उसके अंडर हम मेडल लेके आए तो हमें डेफिनेटली और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि हमें पता ही है हमारे पीछे कितना काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात वही है कि हमारे लिए पहला मेडल था कॉमनवेल्थ में जो हमारा ग्रुप है उसका। तो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। तो खुशी हम शायद थोड़ी देर के लिए ये हो गया था कि ओके, मेडल होता है, शायद हमारे लिए नेक्स्ट टाइम हम इससे बेटर ला सकते हैं। बट अभी हमें ये मेडल एंजॉय करना है। जब मेडल जीत लिया तो एक ड्रेसिंग रूम में जिस तरह का माहौल था, लड़कियां बहुत डांस कर रही थी, किसी खास गाना, वीडियो बहुत वायरल हुआ बट उसमें आप दिखी ही नहीं। मेरा उस टाइम बाहर इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू में मेरे से यही पूछा जा रहा था कि ओके, जो बैक में म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है वो काफ़ी उसमें एक अलग सा सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो मैंने बोला शायद मुझे भी वहाँ होना चाहिए बट आप लोगों ने रोक रखा है। तो ऑफकोर्स वहाँ बहुत खुशी थी। वो एक हमारे लिए वो गाना बहुत फेवरेट है हमारा। और
स्पेशली उस मौके पे ज़रूर वो प्ले होता है जब ऐसी मोमेंट होती है। और कुछ चीज़ें अपने आप होती हैं जो जो लड़कियां इवन डांस नहीं करती हैं वो भी शायद उस दिन डांस करना चाहती हैं। तो डेफिनेटली मैंने वो मोमेंट मिस किया है, पर मेरे लिए खुशी थी कि ओके मेरी टीम पीछे उस म्यूज़िक पे डांस कर रही है, मुझे उस चीज़ में खुशी है। जब आप घर आए मेडल के साथ तो परिवार वालों ने क्या बोला आपको, क्या कहा? बहुत खुश थे, स्पेशली मेरे मम्मी पापा, इवन मेरे भाई भाभी, सब मेरी नीजा, इवन एक वीडियो मैंने अभी लगाया था, और मेरी सिस्टर है योगिता, पूरी फैमिली, इवन एक एक का नाम लूँगी तो शायद बहुत है, बट सब बहुत खुश थे। और उनके लिए भी उतना ही वेट था कि ओके, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी बहुत क्लोज से देखी है, हर जगह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो उनको भी यही था कि मेडल के साथ वापस आनी चाहिए। और मम्मी स्पेशली, माँ तो माँ होती है, तो उनके लिए तो ये था कि मेरी बेटी काफ़ी टाइम बाद घर आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सामने हंसती हुई घर पे टाइम स्पेंड करे, और वो तभी हो सकता है जब मेडल आएगा। उनको मेडल की बहुत वैल्यू है, बट उनके लिए ये था कि मैं जितने दिन मैं घर पे रहूँ वो मेरा सैड फेस नहीं देखना चाहती। मैं एक ही चीज़ हम हमेशा घर पे कई बार डिस्कस करते हैं कि जब कभी जैसे ओलंपिक में था, ऑफकोर्स हमने अच्छा खेला, 4th पे फिनिश किया, बट फिर भी ये था कि मेडल तो नहीं है। तो ये होता था कि मम्मी मुझे थोड़ी देर में पूछते थे, बेटा तू ठीक है, तू ठीक है। अगर नहीं भी होती थी तो बोलती थी हाँ ठीक हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सैड होंगी मम्मी सैड हो। मम्मी का फेस देख के मुझे भी, मैं रीड करती थी कि ओके वो मेरे सामने खुश हो रहे हैं, बट अंदर से उनको फील है कि ओके मैं शायद खुश नहीं हूँ। तो इस बार वो एटलीस्ट वो चीज़ दूर होगी, हम दोनों एक्चुअल में खुश हैं और पूरा परिवार खुश है। उन पेरेंट्स या उन लोगों के बारे में आपका कोई ख़ास मैसेज है जो लड़कियों को स्पोर्ट्स में भेजने से कतराते हैं, जो सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ घर में रहना चाहिए उनको, या शादी करनी है, स्टीरियोटाइप जो माइंडसेट अभी भी है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि एक एज हो गई है, आपको शादी करनी है, अब तो कर ही लो, ये जिस तरह का माइंडसेट एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है लड़कियों के दिमाग पे, तो उस स्टीरियोटाइप के लिए आपका ख़ास कोई मैसेज है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि मैं खुद एक गांव से बिलोंग करती हूँ, और मैं एक ऐसी लड़की थी जो घर से निकलना भी पसंद नहीं करती थी। मेरे अंदर इवन कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी कि मुझे क्राउड से बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, स्पेशली मेरे पापा, दादाजी और मम्मी जी की वजह से। और आज मेरे करियर इतना ऐसा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं इतना लंबा कभी खेलूँगी या यहाँ तक रहूँगी, कि कहाँ गाँव से, और आज मैं एक इंडिया टीम में इवन काफ़ी टाइम से प्लेइंग भी कर रही हूँ, बट कैप्टन भी आज हूँ। वो चीज़ का मैंने बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा था। और हमेशा से एक उससे पहले एक थोड़ी सी चीज़ बीच में, क्योंकि बोलना चाहती हूँ कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स का पता नहीं था, बट ऐसे आ जाता है कि ओके हॉकी पसंद नहीं थी मुझे, हॉकी ऑफकोर्स मुझे कोई भी स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। मुझे इवन क्रिकेट का सुनती थी, वो भी मुझे ऐसे लगता था कि क्या है ये, बोरिंग गेम है, मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे कोई हॉकी, मैं आज बहुत लकी हूँ कि मेरे दादाजी ने ये गेम सेलेक्ट की थी कि मेरी पोती हॉकी खेले, तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है। और ये सब मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ। तो मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें। अगर आप उनके साथ हैं तो वो कोई भी लाइफ में हर्डल आएगा वो ज़रूर उस चीज़ को ईज़िली पार कर लेंगे, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं तो आपको और किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और जो भी एथलीट्स हैं, जो भी जिस भी फील्ड में, उनको यही है कि आप गिव अप मत करें, और हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। पेशेंस रखें, और बस अपना जो लोग आपको गलत बोलते हैं उनको सही प्रूफ कराने के लिए सिर्फ आपको करके दिखाना है, बोलना नहीं है, सिर्फ करके दिखाना है। स्पोर्ट्स ट्रम्पेट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और इसी तरह से आप कामयाब हों, अच्छा करें और देश के लिए बहुत मेडल लाएं। थैंक यू सो मच।